Good morning, kids. How are you all? So I hope you all are fine and staying safe at your homes. So in the previous class we have started chapter number 8, that is data and memory, and in the previous videos we have completed chapter number 7, that is fun with the paint. So let's do a quick recap of data and memory. Okay, so what is the data? Data means every information like it can be words, it can be sound, it can be letters, it can be anything. So these are the data. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हम अपने, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं, राइट? वैसे ही कंप्यूटर क्या होता है, वो अपने ब्रेन में कुछ डेटा सेव करता है, राइट? जो भी हम उसमें क्या करते हैं, हमारा जो डेटा होता है हम कंप्यूटर में कैसे लेके जाते हैं, हम टाइप करते हैं, राइट? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड नंबर्स टाइप करते हैं, लेटर्स टाइप करते हैं, तो मॉनिटर उसको क्या करता है, सेव कर लेते हैं. कहाँ पे? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में. व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू, राइट? तो डेटा जो होता है वो वहाँ पे क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, राइट? सो दिस इज डेटा. डेटा मीन्स एनी इंफॉर्मेशन, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, साउंड, पिक्चर्स. सो दिस इज these are data. Okay, and what is memory? Like you also have memory. मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर कर लेते हो, दैट इज मेमोरी. मीन्स अगर आप उसको स्टोर कर लेते हो एंड देन यू कैन रिकॉल दिस एंड आपको वो चीज़ें याद आ जाती है, दैट इज अ मेमोरी. ओके, तो वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी भी मेमोरी होता है, बट जो कंप्यूटर होता है वो खुद तो वर्क नहीं करता है, हम उसको वर्क कराते हैं, राइट? तो हम जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं वो डेटा के रूप में एज अ मेमोरी उसमें सेव हो जाता है एंड वी कैन ओपन इट एनी टाइम. ठीक है, अगर आप इवन वन ईयर पुराना डेटा भी अगर कंप्यूटर में सेव करोगे और उसको आज निकालोगे तो भी वो, आज ओपन करोगे तो भी वो डेटा जो है आपको ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी चीज़ें नहीं भूलता है. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम तो भूल जाते हैं, बट कंप्यूटर कभी भी नहीं भूलता है. जो भी उसको हम डेटा सेव करने को बोलेंगे वो सेव करेगा एंड एज अ मेमोरी उसको हम कभी भी देख सकते हैं. ओके, मेमोरी क्या होती है? जो चीज़ें बीत गई हैं, जो टाइम जो चला गया है उसके बाद जब हम उसको याद करते हैं तो वो मेमोरी बन जाता है, राइट? तो कंप्यूटर भी क्या है, उस डेटा को सेव कर लेता है और एज अ मेमोरी हम उसको देख सकते हैं, राइट? So in today's class, as we have completed the chapter, now in today's class we are going to do brain developers. Okay, now take out your book and page number 60. Okay, we have completed chapter. We have completed the chapter, that is page number 58 and 59. Now we are doing brain developer, that is on page number 60. Okay, now in this we are going to do the exercise that is given in your book. Okay, so I have already written all the questions here on the board and you have to do those questions on your book only. Okay, now first of all read out the first question, that is fill in the missing letters using the given hints. What you have to do is, as you can see, a grid is there and you have to fill these hints in this grid, okay, with the help of these missing letters. Okay, so how can we do it? First of all, you just have to do it one by one. Okay, so we are doing this one. Okay, so how you can find out the answers from this? Okay, so first of all you just have to see that first what is the first letter and what is the last letter. ठीक है, सो हम देखेंगे सबसे फर्स्ट लेटर और सबसे लास्ट लेटर कौन सा है. ओके, सो एज यू कैन सी एन एंड आर द फर्स्ट लेटर. ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट, एन इज द फर्स्ट एंड आर इज द लास्ट. सो फाइंड आउट द वर्ड दैट हैव फर्स्ट एन एंड लास्ट लेटर एज आर. ओके, सो डेटा नो, वर्ड नो, कीबोर्ड नो, मेमोरी नो एंड नंबर yes. So a number has, the word number has first N and last letter as R. So we will write N U N B E R. You should write every letter in capital. ठीक है, you have to write every letter in. Okay, now now we are going to see like this. Okay, so N and Y. The first letter is M and the last letter is Y. Okay, so M and Y. So we
we are going to see these. Okay, data no, word no, keyboard yet no, number no, but memory is right. So we will write the spelling of memory, MEMORY and Y. Okay, memory. Memory means the things that we store as data, right? So that is memory. Okay, now move to the next, that is WO-D. Okay, so find out the word data no, but word has these similar words, right? So R is missing in the word, so we will write R here. Okay, now move to the next, this word. Okay, so first word is key, K, and the last one is D. So data is not the word is already done, but the keyboard is remaining. So we will write the spelling of keyboard here, KEYBOARD. Okay, is a part of computer in which letters are given, letters and numbers are given. Okay, now the last one is this. So which one is remaining? Word is done, keyboard is done, number is done, and memory is done. Now data is remaining, so we write DATA, data. Okay, so this is the way that you can do this kind of questions. Okay, now move to the next question that is given in your book. Write T true or F false. So what you have to do is you have to write read the sentences thoroughly and then find out which one is true and which one is false. Okay, so I'm reading the first one. So first is data cannot be pictures. Is it true? क्या data pictures नहीं हो सकती? हो सकती है ना? Data can be number, letters, words and pictures and sound. So it's a false statement. So what you have to do is you have to write down only F. I am writing the whole word here. Okay, you just have to write down only F in the book. Okay, now move to the next. A computer can remember the data stored in it. कंप्यूटर जो है वो डेटा को रिमेंबर कर सकता है, जो भी हम उसमें स्टोर करते हैं. कर सकता है? Yes, कर सकता है. It means this statement is true. You have to write down only T in your book. Okay? Now, a computer works on its own. Is it true? क्या कंप्यूटर खुद वर्क करता है? No, हम उस पे वर्क करते हैं तब कंप्यूटर जो है वो सेव करता है उसको. Okay, now this is false statement. Okay, now move to the next, that is a computer stores data in its memory. जो कंप्यूटर जो है वो अपना जो डेटा है वो मेमोरी में सेव करता है. यस, जैसे हम लोग कोई भी डेटा होता है, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम अपने ब्रेन में सेव करते हैं, वैसे ही वो हमारी मेमोरी बन जाता है. वैसे ही जो डेटा होता है वो हम उस कंप्यूटर जो है वो मेमोरी बनाता है. ठीक है, वो स्टोर करता है मेमोरी में. सो इट इज ट्रू. You just have to write down T or F. Okay, now move to the next question, that is answer in one word. You just have to answer in one word only. Now first question is where does a computer store its data? कंप्यूटर अपना डेटा कहाँ स्टोर करता है? अभी हमने पढ़ा था ना, कंप्यूटर स्टोर्स इट्स डेटा इन इट्स मेमोरी. सो कंप्यूटर जो है वो अपना डेटा कहाँ सेव करता है? मेमोरी में. ओके, सो वी विल राइट द स्पेलिंग ऑफ मेमोरी हियर. M capital and all the letters are small. Okay, like this. You have to touch the bottom line. Okay, now next is what do we call the words and numbers that we enter into a computer? जो भी numbers, letters हम कंप्यूटर में डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? डेटा. यस, क्या बोलते हैं उसे? डेटा. It can be pictures and sounds as well. So in this class we have done the brain developer, and in the next class we will start the new chapter. So till then, bye bye, take care and thank you.